फिर अर्जुन ने पूछा कि जिसका अभ्यास चल रहा है, वैराग्य से भी है, यदि वो भगवत प्राप्ति न कर पाया तो, कहीं रुक गया, किसी भी तरह से ऐसा योग भ्रष्ट हो गया तो क्या होगा? संसार को छोड़ा और प्रभु को पाया नहीं तो उसकी क्या गति होगी? प्रभु ने सबसे पहले कहा कि उसकी दुर्गति नहीं होती। भय खत्म करो। नहीं पहुंचा, हो सकता है कहीं अरज गया, हो सकता है, उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। पहली बात है। दूसरी बात है, जहां से उसका साधन रुका था वो पूरा सुरक्षित है। 100 तक पहुंचा है तो 99 से नहीं शुरू होगा, एक ऊपर करके ही शुरू होगा। ये भगवत मार्ग है, इसमें घाटा है ही नहीं, इसमें लाभ ही लाभ है। अब उसका जब शरीर छूटता है, जो योग भ्रष्ट है, जिसने पहले ही निश्चय कर लिया है कि संसार में सुख नहीं है और भगवत मार्ग में कदम रखकर चला, पर लड़खड़ा गया, पूर्वाभ्यास उसे कहीं गिरा दिया, कहीं फंसा दिया, भगवत प्राप्ति नहीं कर पाया, तो उसकी क्या गति होगी? तो पहली बात कि उसकी दुर्गति नहीं होगी, उसका साधन वैसे ही सुरक्षित रहेगा जितना किया है। आगे भगवान कह रहे हैं, जो उपासक योग भ्रष्ट हो गया है अपने मार्ग से, वो पहले बड़े सुखद लोकों को भेजा जाता है। स्वर्ग में भी बहुत तरह के, जैसे मृत्यु लोक है, इसमें बहुत से देश हैं, बहुत सी अलग अलग प्रकृतियां हैं, बहुत सी अलग अलग शोभाएं हैं, बहुत से अलग अलग दुख हैं, बहुत से अलग अलग सुखद मनोरम दृश्य हैं, यहां मिश्रित है। लेकिन स्वर्ग ऐसे, जैसे मृत्यु लोक तो कितने देश, कितनी नदियां, कितना वन समुदाय, सब ऐसे स्वर्ग, उसमें भी अलग अलग उत्तम से उत्तम लोक, उसी स्वर्ग लोक में उत्तम से उत्तम भोग सामग्री, उत्तम से उत्तम वन दृश्य। उस उपासक को, उस योग भ्रष्ट को ना चाहने पर भी उसकी रुकावट के रूप में उसे वो मिला है जो बड़ी बड़ी यज्ञ और बड़ी बड़ी तपस्या और साधना करके स्वर्ग के सुखों को भोगने के लिए जाते हैं। वो उसे दंड के रूप में मिला है इस मार्ग में चलने, क्योंकि ये भी प्राकृतिक मायाकृति है ना। चला था सच्चिदानंद सुख के लिए, अरज गया तो उसको क्या मिला दंड में? नरक नहीं, दुर्गति नहीं, क्लेश नहीं, अशांति नहीं। क्यों? क्योंकि भगवत मार्ग का पथिक है, कोई साधारण नहीं है, भगवान की दुरंत माया है, नहीं पहुंच पाया लक्ष्य तक, तो उसको दंड नहीं दिया जाता है। जिसके लिए बड़े बड़े लालायित होकर स्वर्ग आदि के उत्तम उत्तम लोकों को जाते हैं, वहां उसे भेजा जाता है दंड के लिए। ये उसके लिए दंड है। सच्चिदानंद प्रभु के नाम रूप लीला धाम का रसास्वाद करने वाला उपासक विश्व में आकर्षित या किसी भी तरह वहां भेजा गया। ले, अब एक तरह से देखो तो दंड है ना, अपने प्रभु के मंगलमय नाम रूप लीला से बिछुड़ करके वो मायाकृत सौंदर्यता, मायाकृत भोग विलासिता, मायाकृत वैभव, उसमें भेजा गया उसको। जहां की थोड़ी सी भी प्रीतम से लगन लग जाए तो ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताहि, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए। इस मार्ग का पथिक जब वहां भेजा जाता है तो उसे महसूस होता है कि मुझे दंड मिल रहा है, उसे आनंद नहीं महसूस होता। स्वर्ग में उसे आनंद महसूस नहीं होता। जो स्वर्ग की कामना करने वाले बड़े बड़े पुण्यात्मा हैं, उनको भी स्वर्ग मिलते मिलते रुक जाता है। ऐसे स्वर्ग में नहीं पहुंच जाता कि 2-4 यज्ञ की और स्वर्ग का अधिकारी हो गया। सांगो पांग अनुष्ठान आजीवन पूरा नियम सिद्ध, फिर स्वर्ग जाता है। और ये विघ्न रूप से उसे स्वर्ग भेजा गया, वहां जहां बड़े बड़े पुण्यात्माओं को भी पहुंचना मुश्किल होता है। भेजा तो अपने तपोबल से विश्वामित्र जी ने त्रिशंकु को, वापस कर दिया गया। खोपड़ी की बल आज भी हिलगे हुए पृथ्वी और अंतरिक्ष के मध्य में
स्वर्ग कोई साधारण नहीं है प्रकृति रहा। भक्त के लिए तो तिनके से भी छोटा है। उसको जहां सच्चिदानंद प्रभु की नाम रसधारा, रूप रसधारा, लीला रसधारा का अवगाहन करने वाला, और वो पहुंच गया प्राकृतिक सुख भोगों के आकर्षण स्वर्ग में, ये उसको दंड दिया गया। पर दंड भी कितना सुखद और महिमाशाली है। वो नरक में नहीं भेजा गया, वो पुण्यवान लोकों में भेजा गया। पुण्यवान लोकों के स्वर्ग आदि का नियम है, आप जितना पुण्य लेके गए हैं उसी के योग्यता के अनुसार आपको उस प्रांत में रखा जाएगा, वैसी सुख सुविधा में रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि सब लोगों में आप भ्रमण कर सको, इसके लिए पूरी छूट है। ये समस्त स्वर्ग के क्षेत्र में जहां जाना चाहे, जो भोगना चाहे, जो देखना चाहे, और जो पुण्यवान लोग पुण्य लोगों को जाते हैं, उनको जाते ही उनका पुण्य क्षीण शुरू हो जाता है। देखना पुण्य क्षीण हुआ, भोगना पुण्य क्षीण, इसका कुछ क्षीण नहीं होना, क्योंकि सच्चिदानंद उपासना रही है। पुण्य क्षीण होते ही मृत्यु लोक के विशंति, पुण्यात्मा को जबरदस्ती ढकेला जाता ना चाहते हुए भी। इसको ऐसा नहीं होता, इसकी रुचि के अनुसार है। पर रुचि पहले ही नहीं थी तो अब उसे दंड सा लग रहा है। जिस दिन वो वहां व्याकुल हो जाता है, कहां फंस गया, कैसे झूठे सुखों में, उसी समय उसे वहां से हटा दिया जाता है। जब तक वो व्याकुल नहीं होगा तब तक वो अनंत काल तक चाहे तो रह सकता है, क्योंकि उसके पुण्य क्षीण होने का सवाल नहीं। कल बताया था ना, 2 बार नाम उसने प्रभु का नाम जपा, आश्रय लिया है, उसका अमोघ पुण्य है, वो क्षीण होने वाला नहीं। पुण्यात्मा का पुण्य क्षीण होगा, लेकिन उस उपासक का नहीं। वो चाहे तो असीम समय तक रह सकता है, लेकिन उसने चाहत ही नहीं की। बिना चाहत के जब वस्तु मिल जाती है और जब चाहत कोई और होती है तो उसमें रुचि नहीं होती, उसकी अरुचि होती है। अब वो जितने दिन तक सह पाता है, इसके बाद व्याकुल होता नहीं, ये सब क्या, खत्म। अब उसको जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि पूर्णता नहीं हुई ना, तो उसको मनुष्य जन्म मिलेगा। कहां मिलेगा? भगवान के सूची नाम श्रीमताम गेहे। केवल श्रीमताम गेहे लिखते, बोलते प्रभु तो धनियों के घर में, लेकिन सबसे पहला सूची नाम पवित्र धनियों के घर में। पवित्र जो धर्म से चल रहे हैं, कुल परंपरागत धर्म का सेवन करते चले आ रहे हैं, खूब ऐश्वर्य है पर धर्म से चलते हैं, शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं करते। कहां रखा गया था? स्वर्ग के लोग। अब वहां से कहां भेजा गया? ऐश्वर्यवान, धनवान, धर्मात्मा, ऐसे कुल में उसका जन्म हुआ। शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। वो योग भ्रष्ट जब मृत्यु लोक में आता है तो सर्वसम्माननीय घर में पैदा होता है। इसमें 2 विभाग किए गए हैं। यदि किसी भोग में आकर्षण हुआ है तो श्रीमान शुचिमताम, इस घर में, और अगर भोगों में आकर्षण नहीं हुआ, प्रयास पूरा रहा पर पहुंच नहीं पाया, तो उसको श्रीमान के कुलों में नहीं, उसको योगियों के कुल में, आगे वाले श्लोक में सीधे उसको योगियों के कुल में, क्योंकि अभी उसने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, कोई गलती नहीं की, पर साधना इतनी मंद रही कि लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाया, तो उसको सीधे ऐसा अवसर दिया जाएगा जहां जन्म से ही भागवतिक संस्कार और कोई भोगाकर्षण नहीं और कोई भोग सामग्री का संयोग नहीं, शुरू से ही वैसी ही रहनी, वैसी ही तपस्यामय घर में, जहां भोगों का कोई भी सानिध्य नहीं, कोई भी महत्व नहीं, केवल धर्म, केवल भगवान, ऐसे कुल में जन्म होगा। तो इसका श्री शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। वो श्रीमान कुलों में जन्म लेता है। एक तो जब स्वर्ग के भोगों से अरुचि की, तभी तो यहां आया, तो उसको सब काटने दौड़ता है। पूर्व संस्कार की साधना उस पवित्र कुल में जन्म लेने से बच्चापन से ही जागृत हो गई। उसको सब ऐसा, जैसे पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी का बड़ा वैभव माता पिता का, अगर 10 कदम भी चलना है तो पालकी में, ये सब उनको ऐसा लगता था जैसे मैं जेल में रख दिया गया हूं। जब उनकी महाप्रभु की कृपा से और भक्ति बढ़ी तो सुंदर, सुशील,
पातिव्रत धर्म धारण करने वाली ऐसी किशोरी से उनका ब्याह कराया गया। एक बार भी नहीं देखा, कहीं रुचि ही नहीं, भारी व्याकुलता अंदर। भगवत मार्ग का पथिक किसी, इसमें दो रघुनाथ दास जी, एक रघुनाथ दास जी का जो पत्नी से फिर दूसरे का ब्याह कराया जाए, फिर जगन्नाथपुरी से लौट, ये महान वैराग्यवान श्री राधा कुंड में, ये दो रघुनाथ दास जी के चरित्र अलग अलग आते हैं। उनका भी है ऐसा, वो छोड़कर जगन्नाथ जी गए। सब भक्तों के चरित्र में देखा जाता है कि सब वैभव होते हुए भी उनका कहीं राग नहीं होता, कहीं राग नहीं होता। अवसर मिले बस भागूं अपने प्रभु की प्राप्ति के लिए। सुचि नाम श्रीमताम गेहे, सब वो सुख है जिसके लिए संसारिक मरता है, लेकिन वो उनको, ये क्या हुआ, ये पूर्व की साधन सामग्री जागृत हो रही है। भोग बुद्धि उनके अंदर आ नहीं सकती। अब देखो क्या हुआ, जो साधन जमा था उसका ब्याज बना, बीच में साधन नहीं हुआ, स्वर्ग गए वहां साधन नहीं हो सकता कि आप वहां कीर्तन कर सको, नाम जप करो, भगवत कथा सुनो, भगवत ध्यान, ये नहीं हो पाएगा। श्रीमान के घर में, पवित्र धनियों घर में जन्म लिया तो जहां से साधना छूटी थी, रुकी थी, वहां से अब सीधे उन्नति। जिन्हों आकर्षण में उसकी साधना छूटी थी, साधन का वो ब्याज बना कि वो आकर्षण नष्ट हो गया, अभी कोई साधन नहीं हुआ और उसकी उससे ऊंची भूमिका हो गई। जैसे जड़ भरत जी जन्मे तो ऊंची भूमिका में ही तो जन्मे, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में, उन्हें कोई साधना थोड़ी करनी पड़े। अब वो वहां अरुचि पूर्वक जितने दिन रह पाएगा, अरुचि पूर्वक, ना माता पिता से, ना भोग संपत्ति से, ना सुख सुविधा, सब उसे काटने दौड़ती हैं, और जहां अवसर मिलेगा तो पूर्व साधन उसको जागृत करके भगा देगा। अब वो एकांत में जो त्रुटि हुई थी दोबारा कभी उसकी कोई गुंजाइश नहीं, उसको प्रयास नहीं करना पड़ेगा। वो साधन सामग्री भस्म कर दिया उस आसक्ति को, अब वो निरासक्त होकर इसी जन्म में भगवत साक्षात्कार करके मुक्त हो गया। दूसरा, पहला तो बताया सुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जाए थे, और अथवा शब्द लगा के, एक तो ये हुए जो विषय आकर्षण हो गया था, तो इतना भारी विषय, देखो मालिक का शरणागत है तो देख क्या विषय चाहता है, ए देख सारे स्वर्ग के सुख तेरे पास, सारे विश्व के सुख तेरे पास, क्या अब क्या करे, जिनके लिए आकर्षित हुआ उन्हीं को भस्म कर दिया साधन ने, अब अरुचि हो गई, कुछ ना स्वर्ग अच्छा लगा ना श्रीमताम गेह अच्छा लगा, आगे बढ़ गया। ये प्रभु के भजन का प्रभाव देखो। दूसरा, अथवा वो जो योग भ्रष्ट, उसे ज्ञानवान भक्तिवान योगी कुल में जन्म होता है, पूर्ण साधन संपत्ति से संपन्न, श्रीमताम नहीं, साधन भागवतिक साधन संपन्न। ये इस प्रकार का जन्म निसंदेह बहुत ही दुर्लभ है, भगवान कह रहे हैं ऐसा जन्म निसंदेह बहुत ही दुर्लभ है। साधन करते समय कोई न कोई वासना पूर्व संस्कार के अनुसार आती है। अगर आप जितनी वासना का आदर करेंगे उतने ही उपासना बाधित होती रहेगी। जब हम लक्ष्य में चले हैं तो जरूर हमें विजय मिलेगी, पर हम किसी वासना का आदर न करें। अगर वासना का आदर करेंगे तो फिर समय बड़ा बर्बाद करेगी वो वासना। देखो विभीषण जी को कभी प्रभु से प्रगट में भी दूर नहीं होना पड़ता। अगर उन्होंने चलते समय वासना न रख ली होती कि आज तू लंकाधिपति बन करके मुझे लात मारा है ठीक बात कहने पर, इसी सिंहासन पर एक दिन मैं भगवान के बल पर बैठूंगा, तेरा नाश कराऊंगा, ऐसा ही हुआ। जाते ही भगवान ने लंकाधिपति लंकेश कह के संबोधन किया और समुद्र से मंगा के। विभीषण जी कह रहे कि प्रभु अब तो आपके श्री चरणों की अविरल भक्ति मिलेगी, वो भी, पर पहले ये भगवान का स्वभाव है, तुमने वासना की पहले उसे भोगो, जाओ इतने समय तक राज्य का शासन तुम करोगे और मेरे भक्ति भी तुम्हारे हृदय में रहेगी,
विभीषण जी कहते हैं हाँ उर कछु प्रथम वासना रही, पर प्रभु अब तो नहीं है ना, अब तो आपके चरणों को देख के बह गई। प्रभु कहते नहीं, जब उपासक चलता है जिस वासना को लेके, पहले हम उसकी पूर्ति करते हैं। भक्ति तो मिलेगी ही, तुम भक्त तो रहोगे ही, हमारी सानिध्य का तुम्हें अनुभव होगा, पर प्रगट में नहीं। लंकाधिपति बनो।